फर्स्ट ईयर क्लास का रिजल्ट आ चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 सिनेरियो हैं। यहाँ तो जो बच्चे कंप्लीट पास हैं उनके बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स हैं, या कुछ बच्चे ऐसे पास तो हो गए लेकिन उनके अच्छे मार्क्स नहीं है, ठीक है। और यहाँ फिर ऐसा है कि आप किसी सब्जेक्ट के ना सप्ली है, वो 2 सप्ली में हो सकती है, 3 भी, 4 भी, 5 भी। मतलब ये 3 सिनेरियो इस टाइम हर बच्चे के पास है। यहाँ तो अच्छे मार्क्स या अच्छे मार्क्स नहीं है, पास तो हो गए हो, या आपकी सप्ली है। अब इनको कैसे हमने टैकल करना है, कौन सा बच्चा क्या डिसीजन ले, किस तरह से आगे लेके चले, वो चीज मैं आप सबके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। देखो यहाँ पे 2 चीजें, इस बच्चे को तो प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, लेकिन इन दोनों को प्रॉब्लम है, इसके अच्छे मार्क्स नहीं है और ये वाला क्या है, इसकी सप्ली है। तो अगर मैं इन दोनों को आगे लेके चलता हूं, यहाँ तो जो बच्चा जिसके मार्क्स कम है वो सोचेगा मैं इंप्रूवमेंट कर लेता हूँ, या जिनकी सप्ली वो कहेगा सप्ली का एडमिशन कब जाना है, मेरी सप्ली आ गई है, 40 दिनों के बाद पेपर होना। नहीं, ये दोनों काम नहीं होते फर्स्ट ईयर के बाद। फर्स्ट ईयर के बाद कोई सप्ली का पेपर नहीं होता, ना ही फर्स्ट ईयर के बाद आपकी इंप्रूवमेंट होती है। ये बात सब बच्चों गौर से सुनो, ये रूल है, ये बोर्ड का अपना रूल है कि फर्स्ट ईयर के बाद ना तो आपकी इंप्रूवमेंट है ना आपकी सप्ली है। मतलब अगर आप लोग 12th क्लास के अंदर बैठे हुए हो तो आप लोग 12th क्लास के अंदर ही रहोगे। आपकी क्लास इस टाइम 12th क्लास है, दैट्स ओके, आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी इंप्रूवमेंट नहीं होनी, आपकी सप्ली का एडमिशन नहीं जाना। क्यों? तो फर्स्ट सेकंड क्लास में इस टाइम आप पढ़ रहे हो तो आपने सेकंड क्लास के एग्जाम्स देने हैं। उसके बाद जब ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट ईयर का और सेकंड का अगले साल, फिर जाकर पता चलेगा कि किस बच्चे की सप्लीज रह गई हैं, किसकी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो यहाँ कुछ टिप्स मैं जहाँ टिक्स आपको बताऊंगा, उनको आप अगर फॉलो करोगे तो आपकी सप्लीज क्लियर हो जाएंगी। समझ आ रही है ना? अभी आप सप्ली के पेपर आसान वर्ड में बात की जाए तो नहीं होते फर्स्ट ईयर के बाद, क्योंकि बच्चा जो फर्स्ट ईयर वाला है वो सेकंड ईयर में जा चुका है, उसको 2-3 महीने हो गए सेकंड ईयर पढ़ते हुए, अब वो सिर्फ सेकंड ईयर क्लास को ही कंटिन्यू करता है। बोर्ड उसके फर्स्ट ईयर के एक सप्ली वाले पेपर नहीं लेता। अब जो बच्चा सेकंड क्लास में, सेकंड क्लास में रहेगा, ठीक है, और अपनी सेकंड ईयर क्लास के ऊपर, 12th क्लास के ऊपर पूरा फोकस करेगा कि मेरे उसमें अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। अब इंप्रूवमेंट आप नहीं कर सकते, चाहे आपकी सप्ली चाहे आपकी इंप्रूवमेंट नहीं होती। ये दोनों काम आपके सेकंड ईयर क्लास का जब ओवरऑल रिजल्ट बनता है, फर्स्ट ईयर का ये वाला रिजल्ट और सेकंड क्लास का ये जो भी पढ़ रहे हो इसका रिजल्ट जब अगले साल आएगा पेपर देने के बाद, उसके बाद डिसाइड होना है कि आपका कितने मार्क्स टोटल बने हैं, किसमें आपने इंप्रूवमेंट करनी है, कौन सी आपकी सप्ली है, ठीक है। इस वजह से अभी आपके लिए दोनों ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आपने सिर्फ सेकंड क्लास के अंदर रह के ही हार्ड वर्क करना है। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चों का ये इशू होगा कि सर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी सप्ली है या मेरे मार्क्स कम है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि आप लोग सेकंड ईयर क्लास के अंदर ही रहो और अच्छे से हार्ड वर्क करो। सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन ये कि आप दोबारा फर्स्ट ईयर कर लो। तो दोनों ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हो। एज अ टीचर अगर मुझसे आप पूछो तो मैं आपको फिर ये दिखाऊंगा जो मेरे पास है, वो क्या है कि बेटा आपके पास टोटल 4 चांसेस हैं। आपने सिर्फ एक तीर को खेला हुआ है, आपके पास 3 तीर अभी भी पड़े हुए हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। कैसे? अभी लेट्स सपोज आप लोगों की सप्ली है फर्स्ट ईयर क्लास के रिजल्ट के अंदर, आपकी फर्स्ट ईयर क्लास में रिजल्ट में सप्ली आ गई है, आपकी 2 सब्जेक्ट्स में, 3 में, 1 में, 4 में सप्ली है। अब बोर्ड क्या कहता है? बोर्ड कहता है कि अगर कोई बच्चा 12th क्लास में ज्यादा नंबर ले ले, लेट्स सपोज एक बच्चे की मैथ में सप्ली है, आप कह सकते हो वो मैथ में सप्ली है उसकी, उसने पास होना 33 वाला पास होता है, उस बच्चे के मार्क्स आए हैं 28। अब कितने मार्क्स कम में? 5। अगर ये बच्चा 12th क्लास में 33 पास होने के लिए 12th क्लास में और 5 ये जो कम नंबर थे फर्स्ट ईयर के वो ले ले, मतलब टोटल अगर ये 38 मार्क्स ले लेता है सेकेंड ईयर क्लास के 100 में से, तो ये बच्चा क्या है? ओवरऑल पास है, फर्स्ट ईयर में भी पास और सेकेंड ईयर क्लास में भी पास। तो ये रूल है बोर्ड का, ये बोर्ड का रूल है कि अगर आपने ज्यादा नंबर ले लिए सेकेंड क्लास में तो आपकी सप्ली क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। आपको क्या जरूरत है टेंशन लेने की? इसी वजह से फर्स्ट क्लास की सप्ली के पेपर नहीं होते। ये चीज आप सबके लिए क्लियर है इस टाइम, ठीक है। इसके बाद आपका 12th क्लास का रिजल्ट आना है। अभी आपके पास पूरा साल पड़ा हुआ है, 7-8-9 महीने पड़े हुए हैं इजीली। अप्रैल में जाके आपके सेकंड क्लास के पेपर होने हैं। तो आप अगर आपके 230 नंबर है आपकी सप्ली के साथ, या 200 नंबर या 300 नंबर है, तो यार देखो आप इस साल ले लो सेकंड क्लास में 450, कम से कम 450 तो लो ना। आपके प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में आप 50 ले लो, तब खुद हिसाब लगाओ आपके मार्क्स कहां पहुंच रहे हैं। मतलब
500 ये और 200 230 ये, आपके 730 नंबर आपके बन रहे हैं। मतलब एक ऐसा बच्चा जिसके 230 हैं वो अभी भी 730 को टच कर सकता है। आप अपने हिसाब से सिनेरियो बना लो, और आप लोग डिसहार्ट होकर बैठे हुए हो यहाँ पे कि मेरी तो सप्ली आ गई, मेरा रिजल्ट खराब हो गया, मैं क्या करूं, मैंने इंप्रूवमेंट करनी, मैंने सप्ली। भाई कुछ भी नहीं हुआ अभी। अभी जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, इसको फॉलो करना है, इस सिस्टम को फॉलो करना जो मैं आपको बता रहा हूं कि अभी भी आप लोग 730 800 को टच कर सकते हो। एक बच्चा उसके 350 नंबर है, लेट्स सपोज 350 है, इस दफा ले ले 450 और 50 नंबर ले ले प्रैक्टिकल के अंदर, 500 और 850, मतलब 850 850 तक अभी भी आप पहुंच सकते हो। 350 वाला बच्चा जो है वो 850 तक पहुंच सकता है। इस वजह से आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। तो ये था आपका सेकंड पार्ट जो मैंने आपको अभी बताया। ये तो आपने तीर खेल लिया, गलत हुआ सही हुआ कोई मसला नहीं है, गुजर गया, टाइम गुजर गया, रिजल्ट आ गया, कोई मसला नहीं है। अब हमने डिसीजन क्या करना है, हमारे पास ये वाला पार्ट है, इसको हमने अच्छे से खेलना है, इसको हमने अपनी दिलो जान के साथ आपको जो है वो ये जो आपने इसको लेके चलना है, और इसका आपको सोल्यूशन बताऊंगा कैसे आपने इसको लेके चलना है, और आप इसको कैसे कैसे आप करोगे। ये आपको बता रहा हूं ना मैं, 450 नंबर ले लो, ये कर लो, वो कर लो, तो वो सारा सोल्यूशन है। उसके बाद आपके प्रैक्टिकल भी होने हैं, आपके प्रैक्टिकल होने, उसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स भी आपके अटैच होने आपके रिजल्ट के साथ। समझ आ रही है ना। तो जब आपके प्रैक्टिकल के भैया मार्क्स साथ अटैच हो रहे हैं, आपकी सप्ली के मार्क्स अटैच हो रहे हैं, आपके सेकंड क्लास के मार्क्स अटैच हो रहे हैं, तो आपको क्या जरूरत है जो है टेंशन लेने की। उसके बाद अगर अल्लाह ना करे आपने तीनों के तीनों तीर खेल लिए, तीनों के तीनों चांसेस यूज कर लिए, फिर भी प्रॉब्लम आपका आया, तो आपके पास सप्ली का ऑप्शन तो होगा ना। सेकंड क्लास के बाद आपके पास इंप्रूवमेंट का ऑप्शन होगा ना। तो ये सारे ऑप्शन इंप्रूवमेंट सप्ली वाले सेकेंडरी क्लास के रिजल्ट आने के बाद होते हैं, 40 डेज वाले, जिसमें बच्चे हमारे साथ अटैच हैं। इस टाइम सेकेंडरी क्लास तैयारी कर रही है, इसी मंथ के 20 को उनके पेपर हैं। इस तरह से आप भी अगले साल जो होगा, जब प्रॉब्लम होगी फिर उसको देख लेंगे। फिलहाल आपके पास ये चारों ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। समझ आ रही है। हर तरह का बच्चा उसको उस पॉइंट तक पहुंच सकता है। 900 अभी भी आ सकता है, 1000 अभी भी आ सकता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप लोग उस पॉइंट को कैसे लेके चलते हो। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल 4 चांसेस। अब आप लोगों को सर जी आपने बता दिया 4 चांसेस, हम करें क्या सर, हमें तो पता नहीं चल रहा, हमारा तो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट भी खराब है, सोचा 500 का था आए 230 है, सोचा 400 का था आए 300 है, तो क्या करें सर हम। भाई मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूं कि मेरे आप लोग अरूज बैच के अंदर, फुल ईयर का अरूज बैच है, इसमें क्या क्या कुछ है। पाकिस्तान का सबसे बेस्ट बैच होता है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल आपको लेके चलते हैं, फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक। इसमें क्या क्या आपको नोट्स मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, जो बच्चा आपने वही याद करके जाना, वही पेपर में आना है। इसको 24/7 आपको टीचर का सपोर्ट हम लोग देते हैं। ये है सोल्यूशन आपका, जो सेकेंडरी क्लास में आप लोग हमारे साथ अटैच हो सकते हो। ठीक है, आपको हर टीचर का सेपरेट सपोर्ट मिलेगा 24/7। ग्रैंड टेस्ट सीरीज होती है हमारे यहाँ पे, हर मंथली बेसिस पे टेस्ट सीरीज होती है। उसके बाद मेरी पर्सनल मेंटोरशिप आपको मिलेगी, मेरे से आप डायरेक्ट बात कर सकोगे। ठीक है, उसके बाद अगला हमारे पास लाइव सेशन इस दफा हमने अटैच कर दिए हैं। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, कोई ना कोई इंस्टीट्यूट आपका लाइव सेशन अटेंड करेगा। उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, पहले से जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आपको मिलेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी चीज सर, ये सारा कुछ होगा कहाँ पे, अभी इस टाइम के लिए फिलहाल ये होगा व्हाट्सएप के ग्रुप्स के अंदर, लेकिन विद इन फ्यू डेज हमारी ऐप लॉन्च हो रही है। हम लोग ऐप बना रहे हैं, पूरे पाकिस्तान की सबसे बेस्ट ऐप बना रहे हैं, एजुकेशनल ऐप। ये सारा कुछ उसके अंदर होगा, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, अभी ये सारा कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हम करते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो सर इसकी फीस तो बहुत ज्यादा होगी, इतना सारा कुछ बता रहे हो, और ये एक दफा फी देनी, आखिरी पेपर तक बस एक ही दफा फी देनी होती है, ये फीस तो बहुत ज्यादा होगी। नहीं, ये फीस इतनी कम है कि हर बच्चा, रिक्शे चलाने वाले का बच्चा भी इन सब चीजों को हासिल कर सकता है, उनको ले सकता है। फी क्या है, उससे पहले कुछ प्रोसेस में बता देता हूँ। आपने अपनी फी पे करनी होती है, फी पे करने के बाद आपने एडमिशन टीम के साथ उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, बस इतना काम आपका है। आपने फी पे की स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया, बस बात खत्म, आपका एडमिशन हो गया। अब फी कैसे पे करनी है, उसका तरीका क्या है, ये इजी पैसा का नंबर है ये वाला, इसमें आपने डैश ऐड नहीं करनी जब आप नंबर लिखना है इजी पैसा में। इजी पैसा जैज कैश से भी हो जाता है, इजी पैसा से भी हो जाता है। और ये इजी पैसा का नंबर, अगर आपके पास जैज कैश है तो जैज कैश में ऑप्शन होता है इजी पैसे का, तो वहां से आप कर सकते हो सेंड। ठीक है, ये इजी पैसा का नंबर है और ये अकाउंट का नेम है। जब आप लोग फी पे कर लो, आपके सामने एसएमएस आता है,
आप बाजार से भी करवा सकते हो फी, और आप लोग जो अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। जब आप फी पे करो तो आपके सामने एसएमएस आएगा या बाजार वाले के मोबाइल में एसएमएस आएगा, उसकी पिक्चर या स्क्रीनशॉट लेके आपने किस नंबर पे सेंड करना है। एडमिशन टीम के 2 नंबर है, एक ये वाला नंबर है और ये वाला नंबर है। इन दोनों में से किसी एक नंबर पे आपने अपना स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर कर देना, या इस पे कर दो या इस पे कर दो, व्हाट्सएप पे। आपने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया, फीस जमा करवा ली अपने मोबाइल से, किसी मोबाइल से, बाजार से, इस नंबर पे इजी पैसा करवाया, आपने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया इस पे या इस पे, आपका एडमिशन खत्म, आपका हो चुका है, आपका काम हो गया खत्म। अब अगला काम सारा टीम का है, वो खुद ही आपको एसएमएस करेंगे, खुद ही आपसे राब्ता करेंगे, खुद ही आपका एडमिशन करेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने इजी पैसा फी पे करवानी है और इन दोनों में से किसी एक नंबर पे अपनी जो है स्क्रीनशॉट शेयर करना है। उसके बाद फी कितनी है, फी ये जो फी आपको बताऊंगा मैं, एक दफा आपने फी देनी है और आखिरी पेपर तक बस एक ही दफा देनी है, इसके बाद आपने फी नहीं देनी, जस्ट वन टाइम पेमेंट होगी ये वाली। ये पेमेंट क्या है 2500। लेकिन जो बच्चे 15 अक्टूबर से पहले पहले जमा करवाएंगे फीस, 15 अक्टूबर से पहले पहले होगा, जो बच्चे फीस जमा करवाएंगे उनको 500 का डिस्काउंट, उनको हम देंगे 2000 फी होगी। उसके बाद 25 ही होगी, क्योंकि अकेडमी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो आपका एडमिशन आपका अभी आया है, इसमें नई चीज हमने ऐड की ऐप, तो ऐप की वजह से आपकी फी जो है 500 में ज्यादा कर दी हुई है। लेकिन हम आपको पुरानी फी के ऊपर ही एडमिशन दिलवाएंगे, करेंगे सारा प्रोसेस। लेकिन आपने क्या करना है, आपने 2500 फी पे करनी, जिन्होंने 15 अक्टूबर के बाद एडमिशन लेना है, जिन्होंने पहले लेना है इन दिनों में, वो 2000 फी पे करेंगे, जस्ट उसी नंबर पे इजी पैसा। ठीक है जी, तो ये आपका सारा प्रोसेस है। इसमें और क्या चीज है जो आपको बतानी है कि ये 2500 फी है जी, इसमें तमाम सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है और ये वन टाइम फी है। ऐसा नहीं कि आपने मंथली बेसिस पे देनी, नहीं, आपने एक दफा पैसे जोड़े, फीस दे दी अपनी, बस बात खत्म। घर वालों से फीस लेने की भी जरूरत नहीं है। हमने फीस को इतना कम रखा हुआ कि हर बच्चा, पाकिस्तान का हर बच्चा क्वालिटी एजुकेशन ले सके। ठीक है जी, तो ये सारा प्रोसेस है, इसमें हर चीज आपको मिल गई है। और एक चीज आप सबने याद रखनी है इसके अंदर, कि दोबारा से आप सब बच्चे देख लो, जो प्रोसेस हमारा है एडमिशन जो इनरोल होने का, वो ये है कि आपने अपनी फी पे करने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर करना है। ये इजी पैसा है और ये मैं साइड पे हो रहा हूँ, ये दोनों नंबर जिनके ऊपर आपने अपना स्क्रीनशॉट सेंड करना है। वीडियो कैसी लगी, गाइडलाइन कैसी लगी, आप अभी भी अच्छे नंबर ले सकते हो, जितनी एफर्ट करोगे उतने नंबर आपके अभी आ सकते हैं। हम आपको एफर्ट करवाएंगे। ये देखो, हम आपके लाइव सेशन लेंगे, किसके अंदर, ऐप के अंदर आपके लाइव सेशन होंगे। ठीक है, आपकी ऐप के अंदर लाइव सेशन होंगे सारे के सारे। अभी देखिएगा जरा, मैं आपको बताता हूं, ये देखो आपके लाइव सेशन होंगे ऐप के अंदर। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ऐप लॉन्च करें, और बाकी सारा प्रोसेस अभी व्हाट्सएप के ऊपर है। ऐप के अंदर आपको ऑटोमेटिकली हम अकाउंट बना के देंगे जो बच्चे हमारे साथ अटैच होंगे। ठीक है जी, और फी कैसे पे करनी उसका दोबारा सारा प्रोसेस देख लो आप लोग, ताकि आपको दोबारा समझ आ जाए। मैं साइड पे हो रहा हूँ। ठीक है जी, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब और मेरे ख्याल से क्वेश्चन बच्चे किसी का बनता नहीं है, सारा प्रोसेस आपको बता दिया है। फी पे करनी और आपने इस नंबर पे पेमेंट करनी है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।